उन्होंने कहा कि यदि हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार समय से नहीं पहुंच पाते तो संभव था पुलिस उनके शव को गायब कर देती। यह आरोप उन्होंने लगा दिया। परिवार कह रहा है 29 जनवरी को लगभग 9 बजे से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और सरकार कह रही है, मेला अधिकारी कह रहे हैं कि 30 जनवरी को हुई, हृदय गति से हुई। यह स्थिति है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि औरों की छोड़ दीजिए, जो तुम्हारा अपना आदमी है, तुम्हारे सरकार का आदमी है, दरोगा है, उच्च पदस्थ अधिकारी है, जिसकी अभी 45 साल उम्र है, करीब 15-16 साल नौकरी शेष थी, उसकी मौत हो गई, उससे खिलवाड़ कर रहे हो तुम। यहाँ तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास वाली बात हो गई है। लोग वहाँ धर्म के लिए जा रहे थे। पार्श्विक व्यवहार संभव नहीं है कि अपने छोटे से लाभ के लिए। लाभ भी क्या है आपका? लाभ इतना ही है कि लोग कहें वाह क्या, वाह क्या। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आता था, वाह ताज, उस तरह से वाह योगी। मात्र इन 2 शब्दों के लिए आप इंसान के लाश के साथ खिलवाड़ होने लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि जिस तरह से कुंभ में मौतें हुई उसके आंकड़े अभी तक के जो सही आंकड़े वो सामने नहीं आए। ऐसा ही एक मामला और है जो उप निरीक्षक अंजनी राय की मौत का मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर जी, जो अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस क्या मामला है पूरा जो उन्होंने आज अंजनी राय की मौत का मुद्दा उठाया है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर आपने आज एक मुद्दा उठाया है, अंजनी राय जो उप निरीक्षक थे, उनकी प्रयागराज कुंभ मेले में मौत हुई थी, उसके लिए आपने सरकार को भी आपने एक पत्र लिखा है। देखिए, मामला ये है कि स्वर्गीय अंजनी राय साहब के इस प्रक्रिया में, इस क्रम में मौत हुई थी और उसको लेके कुछ विवाद हुआ। मुझे उनके एक रिश्तेदार हैं शशि भूषण राय जी, ये अधिवक्ता हैं गाजीपुर में, उनका मोबाइल नंबर मिला। मैंने उनसे बात की और बातचीत में उन्होंने वास्तव में, जिसको मैं कहूँगा कि रोंगटे खड़े कर देने वाला, चौंकाने वाली बात बताई। जैसे उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यदि हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार समय से नहीं पहुंच पाते तो संभव था पुलिस उनके शव को गायब कर देती। यह आरोप उन्होंने लगा दिया। यानी कि एक पुलिस का अफसर जो पुलिस की ड्यूटी कर रहा है, उनके पटीदार कह रहे हैं कि वहाँ इस हद तक बेईमानी की जा रही थी कि यदि उनके रिश्तेदार समय से नहीं पहुँचते तो संभव था उनका शव नहीं मिलता। यह उनके शब्द थे। उनका ये कहना था कि 29 जनवरी को प्रातः लगभग 9:30 बजे उनके एक रिश्तेदार हैं शशिभूषण जी के, उन्हें फ़ोन आया एक महिला का। उन्होंने कहा कि आपके रिश्तेदार हैं, जो चाचा आपके हैं संभवतः अंजनी राय, उनको चोटें आ गई हैं कुंभ मेला में। और यह जान के वो लोग तुरंत, वह इनायत नगर थाने में थे, वहाँ से तुरंत हाँफते काँपते वह निकले मिस्टर राय और यहाँ पहुँचे। 12:30 बजे करीब वो पहुँचे कुंभ मेला क्षेत्र में। उनका कहना है कि कुंभ के कोई भी अधिकारी उनसे बातचीत तक करने को तैयार नहीं थे, उनको पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। वो भटकते रहे, यहाँ भटके वहाँ भटके, इससे मिले उससे मिले, DIG, मेला अधिकारी, यहाँ वहाँ, कोई आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं। तब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार हैं इंदु भूषण राय, जो अधिवक्ता हैं वाराणसी में, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने राय दी कि आप किसी जो है कनिष्ठ कर्मी से बात कीजिए। उससे एक PRD के जवान ने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम आएगा मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। आपके जो चाचा हैं वो वहाँ पर उनको रखा गया है। तो एक बैरक नया बना था, वहाँ गए, वहाँ देखा कि इनको लिटा के इन पे चादर रखा हुआ है। 12:30-1 बजे करीब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अंजनी राय जी की, अंजनी राय की 29 जनवरी की बात है, करीब 12:30 बजे उनके कथनानुसार उन्होंने देखा कि मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद, और बाद में उन्होंने मुझे अभिलेख भी दिए हैं, अभिलेखों में भी उनकी मौत 29 जनवरी को दिख रही है। और पोस्टमार्टम तो नहीं, लेकिन पंचायतनामे में
जो पंच हैं, 2 उनके परिवार के पंच हैं, और वो पंच भी लिख रहे हैं कि भगदड़ में इनकी मौत हो रही है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कुंभ मेला एक ट्वीट कर रहा है, कह रहा है अफवाह न फैलाया जाए, उनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई और उनकी मौत 30 जनवरी का दावा कर रहा है। परिवार कह रहा है 29 जनवरी को लगभग 9 बजे से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, और सरकार कह रही है, मेला अधिकारी कह रहे हैं कि 30 जनवरी को हुई, हृदय गति से हुई। यह स्थिति है, दावों में भारी विरोधाभास है। और लेकिन उनके परिवार के दावों को मानने का हमारे पास कई कारण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो 2 जनरल डायरी एंट्री हैं, जो जनरल डायरी पुलिस की होती है, जिसमें हर चीज़ लिखी जाती है, जिसको रोजनामचा आम कहते हैं। तो उस रोजनामचा आम में लिखा हुआ है कि इतने बजे एक होमगार्ड कह रहा है कि उनकी भगदड़ में उनको ये हुआ है, मतलब उनकी तबीयत खराब हुई है। एक रोजनामचा आम में उनके डेड बॉडी आने की बात कही जा रही है 29 जनवरी को। और ये ट्वीट है, ट्वीट तो सब देख पा रहे हैं, एक्स पर जो पोस्ट है उसमें मेला अधिकारी कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दो, उनकी 30 को मौत हुई है। मतलब जो इतनी मौतें हो गई कुंभ मेला में, उस पे मेले के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं अफवाह ना फैलाया जाए, आखिर सही आंकड़े अभी तक के नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि औरों की छोड़ दीजिए, जो तुम्हारा अपना आदमी है, तुम्हारे सरकार का आदमी है, एक दरोगा है, उच्च पदस्थ अधिकारी है, जिसकी अभी 45 साल उम्र है, करीब 15-16 साल नौकरी शेष थी, उसकी मौत हो गई, उससे खिलवाड़ कर रहे हो तुम। उसकी मौत के मामले में परिवार बोल रहा है, जनरल डायरी एंट्री बोल रही है, एक नहीं 2 जनरल डायरी एंट्री। उनका जो पंचायतनामा है वह चीख चीख के बोल रहा है, उसमें पंच लिखे हैं, राय पंचानन होता है उसमें, यानी पंचों की राय। पंचों की राय है कि इसमें भगदड़ से मौत की बात लिखी हुई है, और कुंभ मेला अधिकारी कह रहा है कि झूठ न बोलो, हृदय गति रुकने से हुई है। और यह बानगी मैं इसीलिए दे रहा हूं कि जब तुम अपनों के नहीं हुए तो तुम गैरों के क्या होगे। जो तुम्हारा दरोगा है, जो तुम्हारे लिए यहाँ बिल्ला लगा के, और मैं बता दूं जो उन्होंने बताया कि एक 2 साल के बच्चे को बचाने के लिए वो झुके, और जब बचाने को झुके तो भीड़ आई, उसमें उनकी चोटें आई। मेला से किसी व्यक्ति ने उनको फ़ोन नहीं किया। वह महिला जिसके बच्चे को उन्होंने बचाने में वीर गति पाई है, उस महिला ने इनके मोबाइल से जब नंबर देखा तो देखा कि अच्छे किसी का लिखा हुआ है फला चाचा जी या भतीजा करके, जो कौन मिस्टर प्रकाश राय करके थे, उसको फ़ोन किया इन्होंने, शशि प्रकाश शायद नाम था, कि तुम्हारे जो है ये हैं यहाँ पर, इनको घायल हो गए हैं, तुम आ जाओ। तो अपने लोगों तक के साथ, और परिवार कह रहा है कि उनकी लाश को दफन करते, गायब कर देते। यह स्थिति बनी हुई है, और अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप अपने दरोगा के नहीं हुए, यह स्थिति है। तो कैसे आपकी किसी बात पर विश्वास किया जाए। अफवाह न फैलाओ, अफवाह न फैलाओ। अफवाह तो आप फैला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सबूत कह रहे हैं, लोग क्यों कह रहे हैं, मैं कहूँ सबूत कह रहे हैं, साक्ष्य कह रहे हैं। खुद आपके 4 PM ने इसमें एक रिमार्केबल काम किया है, मैं कहूँगा मानवता के धर्म का पालन किया। 4 PM ने 67वां शव 67 लिखा हुआ शव दिखाया। आप भैया आपने दिखाया, उसको गाड़ी निकल रही है, आप दिखा रहे हैं, आपका आदमी मौके पे है, और सब के शव पर जो नंबर लिखा हुआ वो आप गिन के दिखा रहे हैं। तुम 30 के ऊपर नहीं जा रहे हो। दूसरा चैनल है लल्लन टॉप, वह दिखा रहा है एक झूसी का, वो चीख चीख के दिखा रहा है, 1 घंटे का उसने दिखाया, जिसमें कि वहाँ पर भगदड़ दिखा रही, तुम नहीं बता रहे हो। तो यह कौन सा काम कर रहे हैं आप, और इन मामलों को क्यों छिपा रहे हैं। नहीं, मेला प्रशासन ये कह रहा है कि उनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई, लेकिन अब इसका क्या PM रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, PM रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है। मैं यह जरूर जानता हूं कि PM रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में डॉक्टर वही अंगूठा लगा देता है जो सरकार कहती है, जो सरकार के नुमाइंदा कहते हैं। लेकिन पंचायतनामा मैंने अपनी आंखों से देखा है, पंचायतनामा में लिखा हुआ है, भगदड़ की बात, चोटों की बात लिखी हुई है। अगर PM रिपोर्ट उससे कुछ इतर है तब तो और ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि और पंचायतनामा में इनके दो रिश्तेदारों के, अगर मुझे नाम सही याद है तो एक इंदु भूषण राय का नाम जो अधिवक्ता हैं वाराणसी के, और एक शशि प्रकाश राय शायद नाम है, उनके पिता भी दरोगा हैं, उनका नाम। तो यह 2 लोग हस्ताक्षर अंगूठा लगाया है उन्होंने उस पंचायतनामा में, जिसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। उस पंचायतनामा में यह लिखा हुआ है।
दो अभिलेख, दो जनरल डायरी एंट्री देखी, रोजनामचा आम खास के जो आम के जो मतलब जो एंट्रियां हैं, उनमें 29 जनवरी को उनकी मौत लिखी हुई है। एक हेड कांस्टेबल की ओर से उनकी मृत्यु की बात झूसी थाने के जनरल डायरी में लिखी है। मेला अधिकारी लिख रहा है कि 30 तारीख को मौत हुई है। यह कौन सी स्थिति है बताइए? तो जो मेला के अधिकारी हैं, जो प्रशासन की वहाँ पे टीम है, शासन की टीम वहाँ मौजूद है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? सीधी सी बात लग रही है, बात बहुत छोटी है और बात बहुत बड़ी है। अगर आपका दिल साफ रहता है, यदि आपके मन में चोर और बेईमानी नहीं होती है, भाई मौतें हुई, आप उसको ओन करते, आप सरकार हैं, भाई 100 हो गई, 200 हो गई, 30 हुई, 25 हुई, किसी का उसमें देखिए जो मौतें होंगी लोग स्वीकार करेंगे। हजारों की मौत भी कभी कभी हो जाती है, जो हो गई हो गई। आपके साथ समस्या है कि आप एक ही साथ अपनी पीठ भी थपथपाना चाहते हैं और बेईमानी करने से भी नहीं चकते। अगर आपके मन में बेईमानी नहीं होती, आपके मन में इस तरह का चोर नहीं होता, कोई उंगली नहीं उठती। आप कह देते 30 नहीं। जब उन्होंने गिन के, दैनिक भास्कर ने दिखाया, 4 PM ने दिखाया, तमाम लोगों ने गिन गिन के दिखाया, फोटो दिखाए, लाशें दिखाई, सब दिखाया। आपको क्या उसने लल्लन टॉप ने एक दूसरे जगह का दिखाया। आप हमारे सामने स्थिति स्पष्ट कर देते, 67, 77, 32, 35 कुछ भी होता। आपने, और उतना ही नहीं, आपने देखा ABP चैनल वाले को पीट दिया। एक वो जो TV9 या भारतवर्ष कौन था, उसके आपके साथी के साथ आपके साथी ने किस प्रकार से 4 PM वाले बड़ी मुश्किल से घुस पाए, जान हथेली पे रख के। तुम क्या छिपाना चाह रहे हो? कुल मिला के तुम जितना छिपा रहे हो उतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैल रही हैं, भ्रम फैल रहा है, लोगों में अफवाहें फैल रही हैं, और तमाम लोग अभी भी वहाँ लोगों को ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के यहाँ तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास वाली बात हो गई है। लोग वहाँ धर्म के लिए जा रहे थे, यहाँ एक शव का। अब कल देखिए जया बच्चन जी ने क्या कहा, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा संसद में। पूरे देश भर में एक अजीबोगरीब हो गया है कि न जाने कितनी मौतें हुई हैं, और कुछ न बिना गड़बड़ के। अब 67 तो भाई वो लोग तो वहाँ कह रहे थे बिना सबूत के। 4 PM तो सबूत दिखा रहा था, शव का फोटो दिखा रहा था ना भाई, वीडियो ना दिखा रहा था। लल्लन टॉप तो एक आदमी का बयान दिखा रहा था, वहाँ भगदड़ की तस्वीरें दिखा रहा था। आप उसको भी गायब कर दे रहे हैं, क्यों? विपक्ष लगातार ये आवाज़ को उठा रहा है कुंभ के मेले को लेकर के कि सही आंकड़े आए, उसके बाद भी सरकार इन आंकड़ों को क्यों छुपा रही है? आंकड़ों को केवल अपने आप को सफल दिखाने, केवल अपने आप को कामयाब दिखाने, अपनी राजनीतिक मंजिल हासिल करने के लिए, खुद को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए, अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए, इससे बड़ी हृदयहीनता, इससे अधिक निर्ममता, इससे अधिक पशुवत आचरण, पैशाचिक आचरण, पाशविक व्यवहार संभव नहीं है कि अपने छोटे से लाभ के लिए। लाभ भी क्या है आपका? लाभ इतना ही है कि लोग कहें वाह क्या। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आता था, वाह ताज, उस तरह से वाह योगी। मात्र इन 2 शब्दों के लिए आप इंसान के लाश के साथ खिलवाड़ होने लग रहा है। पूरा प्रशासन आपका सच्चाई केवल इसके लिए कि लोग कहें वाह योगी। हम वैसे ही आपको कहेंगे भाई आपने एक बड़ा कार्यक्रम कराया, हमें कोई किसी को किसी से राग द्वेष थोड़े ही है। लेकिन आप जब यह करने लगेंगे, और जो कह रहा है आप तुरंत शुरू कर दे रहे हैं कि सनातन, भाई सनातन और आपका एक संत है वो कह रहा है कि वो मोक्ष हो गया। कुल मिला के आप सच्चाई को स्वीकार करते तो सब लोग आपके साथ रहते, किसी को किसी से द्वेष नहीं है, सब चाहते। कुंभ केवल आपका, ये तो है नहीं कि कुंभ आपने शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, श्री आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है। ये एक सनातन परंपरा है, बहुत ही पुरानी परंपरा है। हम और आप शिरकत करते रहे हैं उसमें। आप जबरदस्ती उसका श्रेय लेने के लिए यह पाप कर रहे हैं। अंजनी राय जी की जिस तरह से कुंभ के मेले में भगदड़ के दौरान जो मौत हुई है, उस पर अब आप क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, हमने पत्र लिखा है, यदि वो मानेंगे ठीक है, नहीं तो हम इसको कोर्ट ले जाएंगे। मानते हुए आजकल मैं देखता हूँ कि सामान्यतया कोई चीज़ पर नहीं मानते हैं, लोगों को डरा देते हैं, धमका देते हैं, चुप करा देते हैं। अंजनी राय के परिवार को भी धमकाने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने एविडेंसेस भेजे हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड मेरे पास हैं,
लेकिन फिर भी ये भय है कि उनको धमकाने का प्रयास हो, डराने का प्रयास हो। हम जहाँ तक मेरा वश में होगा, जहाँ तक मेरे पास सबूत होंगे और उनका परिवार साथ रहेगा। उन्होंने मुझे वादा किया है, मुझसे कहा भी है कि आप रहिए, हम आपको जो है आपके, उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। निश्चित रूप से यह मेरा दायित्व है कि मैं उनकी मदद करूं। किसको पत्र लिखा है आपने? हमने यह पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, प्रतिलिपि हमने मुख्य सचिव डीजीपी को दी है, ईमेल से दिया है, जनसुनवाई से दिया है। अगर इस पर कोई सक्षम समुचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसे आगे ले जाएंगे। देखिए, हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान जो अंजनी राय की मौत हुई, जो उपनिरीक्षक के पद पे वहाँ पे तैनात थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। इस मामले को लेकर के अंजनी राय के जो परिवार से बात हुई है, इस मामले को लेकर के पूरी तरह से उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और सरकार से जवाब मांगा है। देखने वाली बात होगी कि 4PM की स्कीम रखवा चलने के बाद आखिर क्या नतीजा सामने निकल के आता है। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ लखनऊ से 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।